अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और मेरे साथ आज मौजूद है सैयद फारिस हुसैन। और आज की वीडियो जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम कवर करेंगे फेसबुक एड्स को। और इससे पहले कि अगर जो है वो हम अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ जाएं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक के तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फारिस, सबसे पहले तो एक बात जो मुझसे सब लोग पूछते हैं ज़्यादातर जब हम क्लाइंट्स के पास जाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि यार हम फेसबुक एड्स के लिए किसी से एड्स क्यों चलवाएं। वो तो जाएं, आप ऐड मैनेजर में ऑप्शन होता है ऐड चलाने का, उसमें आप कार्ड अटैच करें और कार्ड अटैच करने के बाद जो है वो सिंपल एड्स रन कर दें। तो उसके लिए फिर जो है वो हमें एड्स चलाना क्यों आने चाहिए, और ये इतनी मार्केटिंग की क्या ये कोई चीज़ मैटर करती है कि ये मार्केटिंग वगैरह ये होती भी है, ये ऐसी बेवकूफ़ बनाते हैं और ये हम खुद से भी एड्स चला सकते हैं। तो ये आप इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये तो मेरा काम है, मेरी फील्ड है। तो ये अब वीडियोस जो आ रही हैं ये अब वो आ रही हैं कि जो काम मैं करता हूँ। देखें, आपने कभी ये सोचा कि एक मशीन मिलती है मार्केट में 14,000 रुपये की, 18,000 रुपये की, वो मैं लेके आ जाऊँ, मैं अपनी बीवी के हर महीने 10,000 रुपये के कपड़े टेलर से क्यों सिलवाता हूँ, और साल के ये कितने पैसे हो गए, 3 लाख रुपये। ठीक है, मैं ये क्यों सिलवाता हूँ, मैं खुद क्यों ना सिलूँ। भाई उसका काम है, वो नहीं करेगा तो हम तो नहीं करेंगे ना। प्लम्बर का काम अगर ठीक है, क्या उसको जॉइंट तो करने होते हैं पाइप, वो काम हम क्यों ना कर लें, उसका काम है तो वही करेगा। दूसरी बात देखें, ये पूरी ये वो बात नहीं है कि बुखार होता है तो पैनाडोल खाओ तो 3 घंटे के लिए बुखार उतर जाता है तो मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ। यार उसने 5-6 साल लगाए, उसने मेहनत की है, उसने पढ़ा है, वो उसका काम है। तो फेसबुक ऐड हमने इस पर लाखों डॉलर स्पेंड किए हैं, जो हमने कमाया सब लगा के हमने उसमें सीखा है। इस वजह से कंपनीज हमारे पास आती हैं। दूसरी बात, अगर वही एड्स चलाने बैठ जाएंगे तो उनका काम कौन करेगा। नहीं, लेकिन ये कि अगर एक जो नॉर्मल बंदा, जिस तरह एड्स का ऑप्शन तो हर कोई देख सकता है। अब ये तो वो बात है कि जैसे फेसबुक हर कोई यूज़ कर सकता है, तो जैसे लेकिन डॉक्टर हर कोई नहीं बन सकता। तो अगर फेसबुक हर कोई यूज़ कर सकता है तो ऐड हर कोई क्यों नहीं चला सकता। तो ये एक समंदर है पूरा। मतलब कोई क्यों चलाए फेसबुक ऐड और कैसे चलाए। फेसबुक एड्स सिर्फ ये नहीं होता कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, स्पेशली लड़कियों से, जो मेरी लड़कियाँ दोस्त हैं, जॉब कर रही होती है मल्टीपल जगहों पे, वो कहती हैं हाँ हमें तो ऐड चलाना है तो बूस्ट का ऑप्शन होता है। भाई ऐसे नहीं होता है। ठीक है, क्यों, आपको फनल्स बनाने आने चाहिए, आपको फेसबुक एनालिटिक्स समझो, पिक्सल काम कैसे करता है, फेसबुक के ऑब्जेक्टिव क्या है, किस कैंपेन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ये आपको नहीं पता कि आप कितना CTR लेके आओगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं कभी भी इंटरव्यू लेता हूँ ना किसी मीडिया बायर का, मैं उससे 2 से 3 सवाल करता हूँ, जिसमें से पहला सवाल क्या होता है कि मैं उसके सामने 2 से 3 क्रिएटिव डिस्प्ले करता हूँ। क्रिएटिव हम किसे कहते हैं, जो ऐड कॉपीज़ होती हैं। मैं दो से तीन ऐड कॉपी उसके सामने रखता हूँ और बोलता हूँ कि मुझे बताओ इसके पीछे क्या है, मतलब वर्टिकल कौन सा यूज़ हो रहा है। ठीक है, वो वहीं पे जवाब नहीं दे पाते। तो जब वो वहीं पे जवाब नहीं दे पाए, फिर वो आते हैं मेरे पास कि हम मीडिया बायर है। तो मीडिया बायर हो तो मैं वर्टिकल ही नहीं पता कि इस एंगल के पीछे वर्टिकल क्या यूज़ हो रहा है। एंगल हम किसे कहते हैं, जो ऐड हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो क्रिएटिव है, वो एंगल है कि हम किस एंगल से यूज़ कर रहे हैं। कभी कभी हम डायरेक्ट सेलिंग पे नहीं जाते हैं कि जो चीज़ें हमारी, तो हम उसके लिए कोई एंगल यूज़ करते हैं। वर्टिकल क्या होता है, जैसे कोई सवाल करे यार तुम कौन सा वर्टिकल चला रहे हो, मैं क्रिप्टो करेंसी चला रहा हूँ, मैं केटो चला रहा हूँ, मैं वेट लॉस चला रहा हूँ, ये वर्टिकल्स होते हैं। तो ये एक जस्ट लाइक एक डिग्री, एक MBBS, ये आपको सीखना पड़ता है, ये ऐसे नहीं है कोई भी चला ले। ठीक है, तो यानी कि जो क्लाइंट्स हमसे कहते हैं कि वो ऐड तो कोई भी चला सकता है, तो उसके लिए आपकी क्या ज़रूरत है। तो उसका ये पूरी साइंस है यार। इसके लिए सिंपल, ये आप चला सकते हो भाई, आप चला लो, आपके पास चला के रिजल्ट। यार मैं एक बात बताऊँ, ये होशियार के बच्चे रिजल्ट नहीं आ रहा ना तभी आपके पास आए हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम खुद चला रहे हैं, वो चला चुके हैं पहले से, उनको नहीं पता कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझ लें कि ये चीज़ कहलाती है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। हमें नंबर देने होते हैं, हमें रिजल्ट्स देने होते हैं। ठीक है, सिर्फ फेसबुक एड्स चलाना नहीं होता है। असल चीज़ इसमें क्या होती है, आपको फनल्स बनाने आने चाहिए, लैंडिंग पेज आपको बनाना आना चाहिए, आपको ये पता हो कि मेरा CTA, कॉल टू एक्शन, कहाँ पे मैं लगाऊं, किस कलर का लगाऊं, रेड लगाऊं, ब्लू लगाऊं, ग्रीन लगाऊं, किस पे कन्वर्जन्स आ रही हैं, स्प्लिट टेस्टिंग क्या होती है, ट्रैकर्स क्या होते हैं, क्लॉकिंग क्या होती है, फनल क्या होते हैं, और ऐड कॉपीज़ कैसे बनानी होती हैं। उसके लिए आपको डिज़ाइनर चाहिए होता है, एक आपको डेवलपर चाहिए होता है जो आपके लिए लैंडर बना रहा होता है।
तो एक आपके पास कॉपी राइटर होता है जो आपके लिए ऐड की कॉपीज लिख रहा होता है, क्रिएटिव्स पूरी डिज़ाइन कर रहा होता है, उसके लिए ग्राफिक डिज़ाइनर होता है। तो ये एक बंदे का काम नहीं होता है, इसके पीछे पूरा एक टीम वर्क होता है और ऊपर एक बंदा होता है जो उनको लीड कर रहा होता है, उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि मुझे इस तरह के एंगल्स यूज़ करने हैं, मुझे ऐसी ऐड कॉपी चाहिए, मुझे ये करना है। और इसमें फिर बहुत सारी स्प्लिट टेस्टिंग होती है। इसमें ये नहीं होता कि आज हमने ऐड चला दिया और वो बस चल गया और उसे रिजल्ट दे दिए। व्हाट इफ अगर आपके पास रिजल्ट नहीं आया तो आप क्या करोगे? अच्छा, मुझे फिर एक और चीज़ आपसे पूछनी है, वो ये कि पास्ट में मैं जो हूँ ट्रेनिंग्स करवा रहा था, तो हमारी एक वेबसाइट भी थी ट्रेनिंग्स के रिलेटेड और हमने काफ़ी अर्से तक की ट्रेनिंग्स वगैरह करवाई थी। तो अगर आज मैं जो हूँ वो ट्रेनिंग करवाना चाहता हूँ तो मैं उससे 8-10 लाख रुपए अगर सोचूं मैं ऐड चला के कमा लूँ तो क्या मैं कमा सकता हूँ? देखिए, 8-10 लाख रुपए कमाना कोई मुश्किल नहीं है फेसबुक ऐड से। फेसबुक ऐड से कमाना बहुत आसान है। वो कैसे कि अगर आपने फेसबुक एड्स थोड़े बहुत भी चलाना सीख लिए, आप अपने सराउंडिंग में देखें, आपका कोई दोस्त है, उसका कोई रेस्टोरेंट है, आपका कोई दोस्त है जो जिसका जिम है, जो फिटनेस ट्रेनर है, कोई आपका दोस्त है जो न्यूट्रिशनिस्ट है, कोई आपका दोस्त है जो डेंटिस्ट है, डर्माटोलॉजिस्ट है, कोई आपके अंकल या कोई रिश्तेदार या आपके अब्बू अगर रियल इस्टेट का काम करते हैं, तो ये सारे चीज़ें आप फेसबुक एड्स के थ्रू बेच सकते हैं। मुझे याद है इससे पहले जो मेरी गाड़ी थी, वो गाड़ी मैंने $2 में सेल की है घर बैठे। मैंने फेसबुक एड्स पे रन किए और पाकिस्तानी मार्केट बहुत चीप है अभी वक्ती तौर पे। $2 मेरा स्पेंड हुआ, मैंने अपनी गाड़ी बेच दी। तो फेसबुक एड्स यूज़ करना आप अगर सीख जाते हैं तो उससे आप कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ तक बात है कोर्सेज़ की, देखिए अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, मुझे ये पता है कि इससे एक मार्केट गंदी हो जाएगी। गंदी कैसे हो जाएगी कि जो सो कॉल्ड ट्रेनर्स हैं, जिनको पैसे छापने, उल्लू बना के, जैसे भी करके, वो ये पूरा मेथड आपका लेंगे और जाके ना पैसे कमाना इससे शुरू कर देंगे। तो हाँ, पैसे बनाना बहुत आसान है इससे। तो मैं बीइंग अगर फर्ज करें मुझे अपनी ट्रेनिंग की वेबसाइट के लिए जो है वो एड्स रन करने हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? मतलब ये कि मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर आज मैं चाहूँ कि मैं कोई एड्स रन करना शुरू कर दूँ अपनी वेबसाइट के लिए, जो पहले वो मैं बंद कर चुका हूँ, कि मुझे दोबारा स्टार्ट करनी हो, तो उसके लिए मेरा क्या प्रोसीजर होगा? देखिए, मैं आपको अपनी टॉपिक्स बता दूँ मेरा क्या है। नंबर 1 ट्रेनिंग है मेरे पास, नंबर 2 एक ऑनलाइन ट्रेनिंग है, नंबर 2 जो मेरे पास फिजिकल ट्रेनिंग है, नंबर 3 कोचिंग है प्राइवेट। तो अगर मैं ये 3-4 काम करता हूँ एज अ ट्रेनर, तो मेरे लिए आपकी क्या सजेशन होगी, मैं किस तरह से ऐड चला सकता हूँ? देखिए, ये 3-4 काम जो है ना, ये तीनों काम एक तरीके से दिखने में एक लग रहे हैं, लेकिन हैं ये अलग अलग, ठीक है। इन सबको अगर मैं बताने बैठूंगा तो ये वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। मैं आपको एक सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ, एक पूरा स्टेप बाय स्टेप, एक ब्लूप्रिंट कह लें, केस स्टडी कह लें इसको, ये स्टेप बाय स्टेप गाइड कह लें। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि अगर आपने 10 लाख रुपए कमाने हैं ट्रेडिंग से, तो आप कैसे कमाएं। एक आइडिया दे रहा हूँ, आपको अपना दिमाग खुद इस्तेमाल करना है। और जो लोग देख रहे हैं भाई, ये मत करना कि जो चीज़ बता रहा हूँ इसी को लेके बैठ गए। अपना दिमाग इस्तेमाल करो। एक आइडिया बता रहा हूँ, उस आइडिया को लेके आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 10 लाख रुपए कमाने हैं, ठीक है, आप एक काम ये करें कि आप डिसाइड करें कि मैंने लोकल ई कॉमर्स की ट्रेनिंग करवानी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखें, हर बंदा ई कॉमर्स करना चाहता है, ठीक है। मेरे कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो लेडीज़ हैं, वो मुझसे आके सवाल करती हैं कि हमें लोकल ई कॉमर्स करना है, हम कैसे करें। तो हर बंदा घर बैठे लोकल ई कॉमर्स करना चाहता है। तो आप एक ट्रेनिंग कंडक्ट करें लोकल ई कॉमर्स की, ऑफलाइन या ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में आपके पास ज़ाहिर एक लिमिटेड सीटिंग जो है वो अवेलेबिलिटी वो आपके पास होगी। आप इसको ऑनलाइन रखें। अब फ़र्ज़ करेंगे आप एक ऐड रन करते हैं, और एक ऐड रन करने पे कॉस्ट पर लीड आपको कितनी मिलती है। अगर एक लीड आपको 60 पाकिस्तानी रुपीस की मिल रही है, तो आप 3000 लीड कलेक्ट करें। 3000 लीड्स कलेक्ट कितने में होंगी? 1,80,000 रुपये में। तो एक सिंपल फार्मूला क्या है, आपने 3000 लीड्स कलेक्ट की, 1,80,000 रुपये आपने अपनी जेब से लगाया। अब आपका टारगेट क्या है, वो जो लीड्स आई हैं उन 3000 में से आपको सिर्फ 100 बंदे कन्वर्ट करने हैं। पहली बात तो वो जो 3000 बंदा आया वो इंटरेस्टेड है तभी आया, उसमें से आप सिर्फ 100 बंदा कन्वर्ट करें और ईच बंदा आप चार्ज करें 10,000 पाकिस्तानी रुपीस। तो 100 बंदे का कितना हो गया? 10 लाख रुपए, ठीक है। आपकी कॉस्ट कितनी आई? 1,80,000। 1,80,000, ये चलें 2 लाख रुपए कर लें, ठीक है। स्टिल आपने 8 लाख रुपए बनाए। इसमें 3 दिन की ट्रेनिंग आप करें। पहले दिन आप बता दें कि भाई आपको लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, जो कि आप वर्डप्रेस और ग्रेविटी फॉर्म से आपने बता दिया। दूसरे दिन प्रोडक्ट सिलेक्शन कि कहाँ से लेनी है, कितने में बेचनी है, उसके फॉर्मूलेस क्या हैं, क्यों बेचनी है इतने में, हमारा ROI कितना है, प्रॉफिट कितना है। तीसरे दिन आप उनको एक जस्ट फेसबुक एड्स आप उनको चलाना सिखाते हैं। एक दिन का काम है सिर्फ लोकल ई कॉमर्स के लिए, हम ओवरऑल फेसबुक एड्स की बात नहीं कर रहे।
3 दिन की ट्रेनिंग, प्रिपरेशन के लिए आपके पास 5 से 6 दिन या एक हफ्ता मतलब टाइम की कॉस्ट भी तो नहीं। लोग क्या करते हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर रहे होते हैं कि हमने जो है इतना ROS दिखा रहे होते हैं कि हमने इतना बनाया। तो भाई इतना नहीं बनाया, तुम इसके पीछे अपना टाइम की ROI भी तो निकालो, कितने महीने से तुम उस चीज़ पे काम कर रहे थे। तो 6-7 दिन में आपने एक वर्किंग की, आपने एड्स लाइव किए, आपके पास 3000 लीड्स आई। मेरे ख्याल से हार्डली ये कोई 1 से 2 महीने का प्रोसीजर है। लीड्स कलेक्ट हुई, कॉलिंग आपने की, एक डेट डिसाइड कर दिया, वीकली आपने जो है सेशन स्टार्ट किए, 2 महीने में आराम से आप 10 लाख रुपए हिट कर सकते हैं। अभी हमने वो स्टेप डिस्कस नहीं किए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो वो क्रिएटिव्स क्या होंगे, तो कैसे बनेगा। जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि मैं जो हूँ वो सिंपल, अगर मुझे कोई भी ट्रेनिंग करवानी है या कोई कोर्स बेचना है तो मैं किस तरह से काम कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए अब अगर मैं फिजिकली काम करने जा रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले क्या स्टेप्स लेना होंगे, वो मुझे अब ज़रा डिटेल में बताएं। पहला स्टेप आपको एक लैंडिंग पेज चाहिए। लैंडिंग पेज आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं जिस पे आप ज़्यादा कन्वीनियंट हैं। कन्वर्ट्री है, विक्स, शॉपिफाई, लीड पेजेस, क्लिक फनल्स, इंस्टा पेजेस या वर्डप्रेस विद एलिमेंटर या ग्रेविटी फॉर्म लगा के आप एक सिंपल सा लैंडिंग पेज बनाएं। ज़्यादा उसमें शशके मत डालें, एक अपनी वीडियो डाल दें, इंट्रो वीडियो, जिसमें आप बता रहे हो कि इस कोर्स में क्या होगा। यार ये कोर्स आपको किसी भी, आप अक्सर देखते रहते हैं लैंडिंग पेजेस, वहाँ से आइडिया ले लें। टाई लोपेज है, इनके लैंडिंग पेजेस देखें, एक वीडियो होता है, शॉर्ट सा इनके पेज होता है। आप किसी यूनिवर्सिटी पे जाते हैं, जब आप देखते हैं कि भाई वो क्या पढ़ा रहे हैं, कौन से कोर्सेज हैं, उसकी क्या कोर्स आउटलाइन है, वो कोर्स आउटलाइन आप उठाएं, अपने लैंडिंग पेज पे डालें, दिखाएं कि कितने दिन का होगा, रेलिवेंट कॉल टू एक्शंस लगाएं, कितना हम चार्ज कर रहे हैं। और उसमें एक फॉर्म होगा कि नेम आपने ले लिया, ईमेल ले लिया, नंबर ले लिया, और उसमें कुछ मैसेजेस या कुछ ऐसी चीज़ें डालें कि इंटरेस्टेड इन, या कुछ ऐसे डालें ताकि लीड की क्वालिटी अच्छी हो जाए। ठीक है, लैंडिंग पेज आपका एक फाइनल हो गया, उसको आप साइड में करते हैं। दूसरी चीज़ आपकी आगे क्रिएटिव्स, जो ऐड कॉपी आप यूज़ करेंगे। ऐड कॉपी में मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एक वीडियो आप बनाएं उर्दू में, जिसमें आप बता रहे हो कि मैं आपको ये सिखाऊंगा। ठीक है, वही ऐड कॉपी आप एक बनाएं इंग्लिश में, कुछ तस्वीरें अपनी खींचें और उसको आप अलग अलग वेरिएंट्स उसके बनाएं। और जो आपका वीडियो है वो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि वो इंस्टाग्राम पे नहीं चलेगा। अगर आपका वीडियो 1 मिनट तक का है तो वो इंस्टाग्राम पे भी रन होगा और फेसबुक पे भी रन होगा। ये क्रिएटिव्स आपके पास आ गए। अब क्रिएटिव्स आपको टेस्ट करने पड़ते हैं कि कौन सा क्रिएटिव चल रहा है। एक इंग्लिश में वीडियो आ गई, उर्दू में वीडियो आ गई, कुछ तस्वीरें आ गई, इसमें से कुछ ना कुछ काम ज़रूर करेगा। ठीक है, और आपको वैसे भी पाकिस्तान में रन करना है तो पाकिस्तान में PPC वैसे भी बहुत ज़्यादा चीप होती है। अच्छा, अब इसमें रिजल्ट्स आपको बहुत कम पैसों में भी मिल सकते हैं। मैं अभी एक टेस्ट कैंपेन कर रहा था तो मुझे एक एवरेज मैं बता रहा हूँ कि 60 PKR में मुझे एक लीड मिली, जो कि बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज कैंपेन नहीं थी, कोई अच्छे क्रिएटिव यूज़ नहीं हुए हुए थे, कोई अच्छा लैंडिंग पेज नहीं था, कुछ नहीं था। तो मैं उस हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि जब मुझे 60 रुपीज़ से मिल रहा है तो हो सकता है आपको 30 रुपीज़ में भी मिल जाए। लैंडिंग पेज आपके पास आ गया, आपकी ऐड कॉपीज़ आ गई। आप क्या करेंगे, फेसबुक एड्स में जाएंगे, कन्वर्जन के टैब को सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे फिर आप नेक्स्ट करेंगे। फिर जो कन्वर्जन पिक्सल आपसे वो मांगेगा, तो पिक्सल आपने इंस्टॉल करने हैं अपने लैंडिंग पेज पे। पेज व्यू प्लस लीड, जो थैंक यू पेज होगा उस पर आपका लीड का कोड होगा, जो आपका लैंडिंग पेज है उस पर पेज व्यू का कोड होगा। वहाँ पे जाके आप अपना पिक्सल सेलेक्ट करेंगे लीड, क्योंकि आप लीड ऐड चला रहे हो, आप कुछ बेच नहीं रहे हो। परचेज पिक्सल पे आप इसको नहीं चलाओगे। लीड सेलेक्ट करने के बाद आप उसमें अपनी ऑडियंस डाल दें, जो भी आपके डेमोग्राफिक्स हो सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट जो भी आप मार्केट करने जा रहे हो, बेचने जा रहे हो, तो प्रोडक्ट डेमोग्राफिक्स तो आपको ऑलरेडी पता होंगे ना, कि अगर मैं बच्चों के लिए टूथपेस्ट बना रहा हूँ तो मुझे पता है कि मुझे किसको टारगेट करना है, मुझे पेरेंट्स को टारगेट करना है या सिंगल लोगों को टारगेट करना है। कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पे ये सवाल नहीं होना चाहिए कि हम टारगेटिंग कैसे करें। भाई अगर मैंने कोई प्रोडक्ट ईजाद की है तो मुझे पता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो किसके लिए ईजाद हुई है और क्यों ईजाद हुई है। डेमोग्राफिक्स जो है वो आपने वहाँ पे सारे डाले, ऑडियंसेस डाली, वहाँ पे जाके आप उसको लाइव करें, आपके पास लीड्स आना शुरू हो जाएंगी। जब लीड्स आना शुरू हो जाएंगी तो आप एक बंदा बिठाएं जो कि कॉलिंग करे, उसको आप बोलें कि भाई बेसिक सैलरी तुम्हारी 20-25 हज़ार रुपये, और जो भी लीड्स आएंगी तुम इनको कॉल करके कन्वर्ट करोगे, उस पर मैं तुमको कमीशन अलग दूंगा, या अगर खुद के पास इतना टाइम है तो आप खुद कर लें। जो लीड्स आ रही है आप उनको कॉल करें कि भाई आपने जो है इस पर ऑप्ट इन किया है, आप क्या इंटरेस्टेड है हमारी ट्रेनिंग में, और इससे आपको ये बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, अब बात यह है कि ऑडियंस फेसबुक की होती वैसे भी कोल्ड ही है, लेकिन ये ऑडियंस जो है, जो इस पर आप ये सवाल कर सकते हैं कि मैं इसको कॉल करूँ, कोई बंदा हाँ कर रहा है, कोई ना कर रहा है, और इसका क्या सीन हो सकता है। देखें,
इसका फनल सबसे पहले समझें। यूज़र फेसबुक यूज़ कर रहा है, उसको आपका ऐड दिखा, उसने आपका ऐड देखा, फिर वो इंटरेस्टेड हुआ या नहीं, वो उसने क्लिक किया, आपका लैंडिंग पेज खुला, थोड़ा सा उसमें टाइम लगा, फिर उसने अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी उसमें फिल की, जबकि वो क्लियरली देख रहा है कि मुझे 10,000 रुपये इसकी फ़ी पे करनी है और ये किस चीज़ के बारे में, उसने अपनी इन्फॉर्मेशन पुट की और उसको सबमिट किया। इसका मतलब वो बंदा इंटरेस्टेड था। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं भी था तो 3,000 में से 100 बंदा निकालना मसला नहीं है। तो 3,000 पे आपकी कॉस्ट आई 1,80,000 रुपये, जिसमें से सिर्फ 100 बंदा आप कन्वर्ट कर लें, 200 आप कर लें, 20 लाख रुपए बना लें। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर है जिसके अंदर जो है हमारी एक फनल बन रही है। फनल के बाद जो है वो यूज़र आ रहा है उसको। अच्छा, इसमें रीटारगेटिंग कहाँ पर आ रही है? रीटारगेटिंग इसमें यहाँ पे आ रही है, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। आप रीटारगेटिंग उन यूज़र्स को करें जिन्होंने हमारा लैंडिंग पेज देखा लेकिन वो ऑप्टेड उन्होंने नहीं किया, वो लीड उन्होंने क्वालिफाई नहीं की, अपनी डिटेल्स नहीं छोड़ी, सिर्फ ऐड नहीं देखा, उन्होंने हमारा लैंडिंग पेज देखा है। तो हम उन लोगों को टारगेट करेंगे जिन्होंने लैंडिंग पेज हमारा व्यू किया है, और उनको हम रीटारगेटिंग में कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू देंगे कि वो हमारे पास आए। लाइक हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम साइबर मंडे, ब्लैक फ्राइडे या कुछ भी, मतलब अब ये नहीं हो कि यार वो तो ब्लैक फ्राइडे अभी आई हो, अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, उसको कुछ भी बोलें कि भाई तुम वापस आ रहे हो, हम तुमको 50% ऑफ दे रहे हैं, हम 10,000 की जगह तुम्हें 5,000 में दे देंगे, तुम ये कूपन कोड यूज़ करो या कुछ भी ऐसे। तो वहाँ पर रीटारगेटिंग करके उनको वापस लेके आए अपने पास। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आपका क्या है कि आपके पास ईमेल का डेटाबेस कलेक्ट हो रहा है। एक दफ़ा आपके पास यूज़र्स का डेटाबेस कलेक्ट हो गया और फर्ज करें कि आपने 100 बंदों को अपनी ट्रेनिंग भेज दी, तो आपके पास पूरा डेटाबेस है ईमेल मार्केटिंग के लिए। कल को आप उनको फेसबुक एड्स बेचें, आप उनको कुछ और बेचें, गूगल एड्स बेचें, आप उनको कुछ भी बेच सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो जो हमारे पास पूरा ये फनल बन रहा है, इसके बाद जो डाटा कलेक्ट होगा उसको हम मार्केट करेंगे और वहाँ से भी। अच्छा, ये जो फनल बन रहा है इसकी जो ईमेल है, इनके ऊपर भी हम कोई फेसबुक कैंपेन चला सकते हैं? ये जो ईमेल का डेटा आपके पास कलेक्ट हो रहा है, अब इसमें 2 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन क्या है, जो ईमेल का डेटा कलेक्ट हुआ, ठीक है, उसकी एक लोकल लाइक ऑडियंस आप बना सकते हैं जो कि हॉट ऑडियंस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो हमें इन जैसे 3,000 1,000 जितनी भी ऑडियंस थी, इन जैसे लोग निकाल के दो जो हमारी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, हमने वो निकाल लिए। या दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, 3,000 में से फ़र्ज़ करें आपके पास अगर 200 बंदा भी कन्वर्ट होता है, तो वो आप 200 बंदा निकालेंगे, उसकी कस्टम ऑडियंस में जाके लोकल लाइक ऑडियंस बनाएंगे, तो फेसबुक आपको मज़ीद हॉट ऑडियंस निकाल के देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कन्वर्टेड थे। तो फेसबुक ऐसे लोग निकाल के देगा कि जिस पे आप कैंपेन रन करेंगे, तो 3,000 में से 100 बंदा कन्वर्ट नहीं हो रहा होगा, 3,000 में से हो सकता है कि 600 बंदा या 1,000 बंदा कन्वर्ट हो रहा हो, क्योंकि वो हॉट ऑडियंस है। ठीक है। अच्छा, लुक अलाइक ऑडियंस में और जो हम रीटारगेटिंग करते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है? लोकल लाइक ऑडियंस हम बनाते हैं कि कोई भी ऑडियंस है, हम फेसबुक को कहते हैं कि इस जैसी ऑडियंस हमें बना के दे दो। अगर मैं एक नेकलेस बेच रहा हूँ और नेकलेस अगर 1,000 लोगों ने ख़रीदा है, तो फेसबुक हमारी जो वॉइस है वो ऑलरेडी सुन रहा होता है, उसको पता है कि हम कौन से स्टोर विजिट करते हैं, हम कहाँ जाते हैं, पूरी एक्टिविटी हमारी ट्रैक हो रही होती है। उसको पता होता है कि बेस्ड ऑन दीज डेटा हमें इस जैसा डेटा निकाल के दो, तो वो निकाल के देता है। ये होती है लोकल लाइक ऑडियंस। रीटारगेटिंग में हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑप्शन होती है कि 180 डेज तक हम जिन लोगों ने 180 डेज तक का हमारे पास पीरियड है, किसी ने 30 दिन पहले देखा, 20 दिन पहले देखा, 4 दिन पहले देखा, 60 दिन पहले देखा, उन लोगों को हम रीटारगेट कर सकते हैं। रीटारगेटिंग में डेटा वही यूज़ हो रहा होता है जो आपके पास पिक्सल में जमा होता है, जिन्होंने आपके पेज व्यू देखा है, आपकी वेबसाइट को विजिट किया है। ठीक है फारिस, तो यानी कि मुझे बेसिक इसमें एक चीज़ और है, एक चीज़ मुझे और याद आई कि जो आपके पास पेज व्यूज़ आए हैं, आप उसकी भी एक लोकल लाइक ऑडियंस बना सकते हैं। लेकिन अगेन वो ऑडियंस आपकी बहुत ज़्यादा हॉट ऑडियंस नहीं होगी, लेकिन अगेन उसकी भी एक लोकल लाइक ऑडियंस आप बना सकते हैं। वो उस ऑडियंस से तो ज़्यादा अच्छी होगी जो आप कोल्ड ऑडियंस पे ऐड चला रहे थे अपना। ठीक है, तो यानी कि मुझे एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि अब मुझे जो है वो किस तरह से ऐड चलाने हैं, किस तरह से जो है वो रीटारगेटिंग करनी है, किस तरह से जो है वो पिक्सल के थ्रू जो है वो लीड जनरेट करनी है। तो इन सारी चीज़ों का मुझे आइडिया हुआ और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आज की, और मुझे उम्मीद है कि यूज़र्स को भी ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी ये कि जहाँ तक मेरी फारिस से डिस्कशन हुआ और जितनी मेरी नॉलेज है वो ये कि हर चीज़ के लिए हमें ऐड कैंपेन अलग तरीके से डिज़ाइन करना पड़ती है। अगर आप जो है वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो उसकी जो कैंपेन है वो अलग तरीके से डिज़ाइन होगी, अगर आप प्रोडक्ट सेलिंग की तरफ जा रहे हैं तो उसकी कैंपेन अलग तरीके से डिज़ाइन होगी। तो ये जो वीडियो थी ये स्पेसिफिक ट्रेनिंग को हमने डिस्कस किया है, इसके अंदर बाकी चीज़ें डिस्कस नहीं किया, क्योंकि जैसा फारिस कहते हैं चैंपियन अब आ जाएंगे और ये बोलेंगे वो बोलेंगे।
तो वो जो चैम्पियंस हैं वो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि वो हमने सिर्फ अभी जो है वो ट्रेनिंग का एक स्पेसिफिक सिनेरियो डिस्कस किया है यहाँ पे। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने किसी टॉपिक पे एड्स चलाने हैं, अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। और सबसे बेस्ट ये कि आप फारिस का ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, क्योंकि वहाँ पे फारिस और दूसरे भी जो लोग हैं वो आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल जो है वो ज्वाइन करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।